वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। मैं हूं नीति और आज हम जानने वाले हैं तना या फिर स्टेम में जो रूपांतरण या मॉडिफिकेशन पाया जाता है वो किस प्रकार से होता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी पौधा हो उसका जो ऊपरी भाग होता है जिस पर पत्तियां फूल लगी हुई होती हैं उसे तना या स्टेम कहा जाता है। पौधे का जो तना है वह ऊपर की ओर रहता है। अगर नॉर्मली देखें हम तो ये भूमि या फिर मिट्टी के ऊपर में पाया जाने वाला भाग है। साथ ही साथ ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती या जिसे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहा जाता है। मतलब कि ये भूमि या फिर जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है उसके विपरीत या फिर अपोजिट साइड में ग्रो करता है। पौधे की तने में यहाँ पे इंटरनोड, नोड और साथ ही पत्तियाँ पाई जाती हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तने या फिर जो हमारा स्टेम है उसका प्रमुख कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये शाखाओं को फैलाने का काम करता है। मतलब कि तने से दूसरे जो शाखाएं हैं वो निकलती हैं किसी भी प्लांट में। साथ ही पत्ती, फूल और फल को संभाले रखता है। और इसका जो फंक्शन है वो है पानी, खनिज लवण और दूसरे जो फूड है, पौधे का भोजन है जो कि प्रकाश संश्लेषण के बाद बनता है, उसे एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ यह जो प्लांट है उसे सहारा प्रदान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे तने में रूपांतरण। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये होगा अर्धवायवीय रूपांतरण या जिसे सब एरियल मॉडिफिकेशन कहा जाता है। अगर इसमें हम देखें तो ये 4 टाइप से रूपांतरित हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं तने में। अगर हम सब एरियल मॉडिफिकेशन देखें तो सबसे पहला यहाँ पे होगा रनर या जिसे ऊपरी भू विस्तारी कहा जाता है। जब तने जो हैं वो लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं तो इसे कहा जाता है रनर। और यहाँ पे जो हमारे नोड होते हैं वहाँ से जड़ें निकलती हैं और वो नीचे की ओर जाती हैं और ऊपर की ओर जो है वो पत्तियां निकलेंगी और ऊपर की ओर दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि दूब घास या और साथ ही साथ ऑक्सालिस जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर सामान्य भाषा में कहें ये क्या है तो जो तने हैं वो ज़मीन से चिपक कर यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगी और नीचे की ओर जड़ें बन जाएंगी और ऊपर की ओर पत्तियाँ लगी हुई होंगी। सेकेंड है यहाँ पे स्टोलन या जिसे भू विस्तारी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर सबसे पहले देखें तो वो होगा चमेली। इसमें क्या होता है, जो हमारा पौधा है उसका जो मुख्य तना होता है उसके आधार से या बेस पॉइंट से दूसरे जो है शाखाएं निकलती हैं और ये एक आर्च के रूप में आगे बढ़ती जाती हैं। और ये जो आगे आर्च या फिर जो चाप आगे बढ़ा था वो फिर से भूमि में टच होती है और वहाँ पे जड़ विकसित करती है और जो दूसरा पौधा है कहें वो बना लेती हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया चमेली और दूसरा अगर देखें तो फ्रेगेरिया भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट होगा हमारा अंतः भूविस्तारी या जिससे यहाँ पे कहा जाता है शकर। अगर इसका देखें स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से ये तने मॉडिफाई होते हैं, तो जो इसमें मेन तना होता है वो ज़मीन के अंदर ही रहता है, पर दूसरी जो शाखाएं हैं वो यहाँ पे आधार की ओर नोड से निकलती हैं और ऊपर की ओर दिखाई देती हैं और नीचे की ओर जो है वो जड़ें दिखाई देती हैं। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा पुदीना, अनानास ये जो हैं, साथ ही साथ केला भी जो है वो इसका एग्जाम्पल होगा। आप पुदीना देखे हों या ना देखे हों, नेट में सर्च करके देखिएगा। इसमें क्या होते हैं, जो मेन तना है वो ज़मीन के अंदर रहता है और ऊपर की ओर दूसरी जो तने हैं वो निकली हुई होती हैं और उसमें पत्तियां लगी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा टाइप हो गया अगर हम देखें सब एरियल मॉडिफिकेशन में। चौथा होगा हमारा ऑफसेट। ये मुख्यतः जलीय पौधों में दिखाई पड़ता है। इसमें जो हमारा तना होगा वो छोटा और फ्रेजाइल होता है और यहाँ पे जो हमारे पर्व हैं या फिर जो इंटरनोड है वो छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं और प्रत्येक यहाँ पे पर्व संधि या फिर जो इंटरनोड है उससे पत्तियों का झुंड और साथ ही साथ जो जड़ों का झुंड है वो दिखाई देता है। अगर आप देखते हो
जो हमारे पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो गुच्छों के रूप में पाई जाती हैं, और जड़ भी अगर देखें तो नीचे की ओर गुच्छे के रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो इसमें जो हमारा मेन तना होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है या फिर कहें फ्रेजाइल होगा, और ऊपर की ओर जो हमारे नोड होते हैं उससे निकलती हैं पत्तियां, और नीचे की ओर निकलेंगे गुच्छेदार जड़। एग्जाम्पल अगर देखें तो हम पिस्टिया और जलकुंभी, ये एग्जाम्पल हो गए जो कि पानी में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे तनों के भूमिगत रूपांतरण या फिर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इन स्टेम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एक कर देखेंगे। इसके भी 4 यहाँ पे टाइप होते हैं। पहला है कंद या फिर ट्यूबर, जिसमें एग्जाम्पल सबसे पहले देख लीजिए आलू। आलू जो है वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है और ये तना का ही मॉडिफाई रूप है या रूपांतरण है। इसमें क्या होता है, जो तना है वो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और तने के जो लास्ट वाले जो छोर होते हैं वो फूल कर यहाँ पे फूड स्टोर कर लेते हैं और आलू का रूप या फिर ट्यूबर का रूप ले लेते हैं, और इसे ही यहाँ पे ट्यूबर कहा जाता है। जो ट्यूबर होते हैं उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सबसे पहला आई देख सकते हैं जिसे आलू का आँख भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जर्मिनेटिंग आई बड पाया जाता है, और अगर देखें तो इसमें स्केली लीफ भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होगा प्रकंद या जिसे राइजोम कहा जाता है। ये भी ज़मीन के अंदर बढ़ते हैं और ये जो तने होते हैं वो फूड का स्टोर करके फूल जाएंगे, और ये जो फूड स्टोर करने के बाद बढ़ते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे या क्षैतिज अवस्था में बढ़ते जाते हैं। इनमें छोटे छोटे इंटर नोड पाए जाते हैं, नोड पाए जाते हैं जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ इनमें स्केली लीव्स भी पाई जाती हैं जो कि इन्हें ढके हुए रखती हैं। एग्जाम्पल देखें तो अदरक, हल्दी, केला, ये जो है वो राइजोम का एग्जाम्पल हो जाता है, जो कि यहाँ पे ज़मीन के अंदर क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टली अवस्था में आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होगा हमारा कॉर्म रूप या फिर जिसे घनकंद कहा जाता है। अगर यहाँ पे देखें तो प्रकंद और घनकंद, जो घनकंद है वो सेम ही होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है लगभग, बस इनका जो बढ़ने का अवस्था है उसमें अंतर पाया जाता है। राइजोम जो होते हैं वो क्षैतिज बढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो हमारा घनकंद है या फिर कॉर्म है वो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकली वृद्धि करता है। बस इतना ही इनमें अंतर है। इनमें भी नोड पाए जाते हैं, इंटर नोड पाए जाते हैं, साथ ही साथ स्केली लिप्स भी पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रकंद और घनकंद सेम होते हैं। यहाँ पे अगर देखें घनकंद का एग्जाम्पल क्या होगा तो अरबी, जिमीकंद, ये सब क्या है, घनकंद हैं जो कि ज़मीन के अंदर ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकली ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होगा सल्क कंद या जिसे बल्ब कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा प्याज। प्याज जो है सल्क कंद का एग्जाम्पल है। इसमें जो हमारा तना होता है वो डिस्क के समान नीचे लगा हुआ होता है, जो कि अत्यंत हार्सित होता है या कहें अच्छे से ग्रो नहीं करा हुआ होता है, और इसके चारों तरफ क्या होती है, मांसल पड़ने पाई जाती हैं। इसका जो तना है उसके ऊपर मांस का यहाँ पे पत्तियों के समान लगे हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, और उसके ऊपर यहाँ पे स्केली लिप्स लगी हुई होती हैं। जब हम प्याज छीलते हैं और प्याज का छिलका जिसे कहते हैं वह स्केली लिप्स होती हैं जो कि प्याज में लगी हुई होती हैं। और नीचे की ओर आप देखते होंगे छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे रेशे लगे हुए होते हैं, वो उसका रूट होता है, और जो डिस्क के समान स्ट्रक्चर मैंने बताया वो तना होता है। एग्जाम्पल अगर देखें प्याज, लहसुन, ये सब हैं हमारा बल्ब या फिर सल्क कंद। चलिए अब देखते हैं हम तने में रूपांतरण एरियल, किस प्रकार से एरियल मॉडिफिकेशन होता है तनों में। सबसे पहले अगर हम देखें
तो जिसे कहा जाता है टेंड्रिल, टेंड्रिल या फिर तना। आप देखते हैं अंगूर या फिर तरबूज, कद्दू, खीरा, घिया, अगर लगा हुआ प्लांट कहीं देखें या फिर नेट में ही सर्च करके आप देख सकते हैं, इनमें छोटे छोटे सर्पिल या फिर सांप के आकार के क्या लगे हुए होते हैं, टेंड्रिल लगे हुए होते हैं, जो कि यहाँ पे पौधे को आगे ग्रो करने में मदद करती हैं। आप देखते ही होंगे लताएं जो हैं वो किसी चीज़ का सहारा लेती हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, उस पर सहारा लेंगी और आगे बढ़ती हैं। और इन्हीं जो टेंड्रिल है या तना है वो इन पौधों को सहारा लेने में मदद करती हैं, जिससे कि वो आगे ग्रो कर पाएँ। जैसे कि इनमें मैंने बता ही दिया, खीरा, कद्दू, तरबूज, इनमें क्या पाई जाती हैं, प्रतान पाई जाती हैं या फिर टेंड्रिल पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होगा स्टेम थॉर्न या फिर जिसे कहा जाता है कंटिका या फिर कांटे। अगर आप देखेंगे तो किसी जो पौधे हैं उसमें नुकीले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में कांटा कहते हैं। और ये जो कांटा होते हैं वो पौधों को दूसरे जानवरों से बचाए रखने में मदद करते हैं। और ये जो कांटे हैं वो कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं और पौधे को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये जो कांटे होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, तने होते हैं, जो कि कांटों के रूप में चेंज हो जाते हैं पौधे को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो कहा जाता है पर्णाभ स्तंभ या फिर फिलोक्लेड। ठीक है, तो अगर देखेंगे फिलोक्लेड क्या है, इसका सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा नागफनी या जिसे कैक्टस कहा जाता है। रेगिस्तान वाले जगहों पर पानी की जहाँ कमी हो वहाँ पे कैक्टस दिखाई पड़ जाते हैं। इसमें ये जो पौधे होते हैं उनमें जो तने होते हैं वो फूल कर पत्तियों का रूप ले लेते हैं और जो पत्तियां हैं वो चेंज होकर कांटों का रूप ले लेती हैं। तो इनमें क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे तने थे वो फूल जाएंगी और पत्ती के रूप में दिखाई देने लगेंगी और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण भी करेंगी और दूसरे जो पत्ती का इम्पॉर्टेंट कार्य होता है वह भी करेंगी और जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में चेंज हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो पानी का वेस्टेज है या फिर कहें पानी का जो उपयोग है वो कम होता है पौधे के अंदर, जिससे कि ये पानी स्टोर करके ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया है, नागफनी जो है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें कि जो पत्तियों के समान दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर हैं वो तने हैं और जो कांटे होते हैं वो एक्चुअली में पत्तियाँ होती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो जो तने हैं उनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन पाया जाता है और ये पौधे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बल्ब या फिर शल्ककंद का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा होगा। ऑप्शन होंगे आलू, दूसरा है अदरक, तीसरा है हल्दी और चौथा है हमारा प्याज। आंसर कमेंट करके दीजिए, ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए व्यूवर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।